तो पूरा लोहा पहले से हो जाए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم बारगाह रिसालत अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअल नबी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम करीम व बारिक वसल्लम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बेरे दीदार मुश्ताक है हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्श व बागो इरम हर जगह पर चुके हैं निशानी कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सुना है आप हर आशिक के घर आपको पूरा हैंडल से नीचे उतरना ही है। हम माफी चाहेंगे हजरत, थोड़ा लोहा का पंजाब है तार, अगर किसी को भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। आप लोग लोहा का फ्रेम से नीचे उतर जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहीं से भी कोई तार अगर ग्रहण किया तो पूरा लोहा पहले से हो जाए आपका जज्बा बरकरार रहे। तवज्जो चाहता हूं और ये जो जोश और जो जज्बा है किसी के ऐलान से खत्म होने वाला नहीं है। हमें पता है हर दिन हम देखते आ रहे हैं, इसलिए कि दीवानगी और वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो। पूरी दुनिया अपनी ताकत जमा करके भी दीवानगी को रोक न सके। 14 सदियां गुजर गई हैं, इस तूफान का रास्ता कोई रोक न सका। इसी को इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था, थमता न था किसी से सैले बड़ा हमारा, कुछ बात तो है कि मिट्टी मेरी हिस्सी है, दुश्मन मेरे ज़मा हमारा। मेरे अजीजों, आज हम उर्से कायदे सुन्नत में हाजिर हैं। आप हज़रात जिस अंदाज से भी सुनना चाहें मैं सुना रहा हूँ, खड़े होकर के, बैठ करके, सो करके, जिस तरह से भी, और खामोशी से या चीखते चिल्लाते, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। अब यहाँ पर किसी को क्या कहने के बैठ जाओ, जगह हो तो बैठे, कई जगह है ही नहीं क्या बैठे, इसीलिए तो जहाँ खड़े रहे। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि कुर्सी वाली कुर्सी छोड़ दें तो अच्छा होता है। हम भी बहरहाल एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअल नबी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम व बारिक वसल्लम। मैं बयान के लिए आ रहा था, उससे बढ़ जाइए। रसूल कहना था। मैं तमाम नौजवानों से कहता हूँ, ज्यादा अगर बरकरार नहीं है तो फिर इस तरह के जलसे में हाजिर होने का मतलब ही नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। यही वजह है, मुझे अभी आने से पहले ही हमारे असीर मुफ्ती आज़म हैं सईद नूरी साहब किबला ने कहा था थोड़ा ठंडी तकरीब कीजिए।
अब आप मुझे बताएं ऐसे माहौल में कौन ठंडी तकलीफ करता है? और इसी वजह से हम जलसों में जाना कम भी कर चुके हैं कि ये मजमा संभालने को समझता नहीं और वक्त ज़ाया होता चला रहा था। बहरहाल आज जिस कायदे अहले सुन्नत के मुझसे हम हाजिर हैं, मैं थोड़ा ही वक्त दूंगा। एक ही बात मैं कहूँगा, पिछले 3 दिन से आपने उनकी सीरत पर बहुत कुछ सुना होगा। उलमा, खुतबा, शोरा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाकर जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आज महसूस करता हूँ, पल पल घड़ी घड़ी अगर किसी की याद आती है मुश्किलात में, तो अरशदुल कादरी जैसे कायद की याद आती है। आज उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है वो अरशदुल कादरी जैसा कायद है, जो उलमा को मुत्तहिद करे, मजबूत करे, सियासत में हमारी क़ियादत को एक नाम तक पहुँचा, हमारे मिली मसाइल को कमरे के अंदर बैठ करके हल कर सके, उन्हें एक दूसरे पर तीखे निशाने करने वालों पर जा करके सुलह मुसालहत की बात कर सके। वो कायद आज हमें नजर नहीं आता जो कायद अहले सुन्नत के अंदर खूबियां थी। हैरत होती है कि इतने तबलीगी दौर, इतने तबलीगी सफर करते हुए वो किताबें किस वक्त लिखते थे? उनके दिलों में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला जिससे दीन की खिदमत लेता है उसकी जिंदगी के वक्त में अल्लाह बरकत देता है। वो थोड़े से वक्त में बहुत कुछ काम करके जाता है, आम लोगों से ये मुमकिन नहीं होता। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो एक क़ियादत का अच्छा चेहरा पेश किया, काश आज उम्मत को फिर से एक वैसा कायद मिल जाए। अहले सुन्नत व जमाअत के दरमियान एक ऐसा ऊंचा चेहरा जिसकी ज़लज़ला और ज़ेर व ज़बर से पूरी दुनिया आज तक कांपती है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सका। आप जमशेदपुर वाले जो नई नस्ल है, जो नए नौजवान हैं, जिन्होंने उस कायदे अहले सुन्नत को देखा नहीं है, आप आज की दुनिया में जी रहे। तुम्हारी ये खुशबख्ती और सआदत की बात है कि पूरी दुनिया में जिसने अहले सुन्नत और जमात का दर्द ले करके तबलीगी सफर किए वो तुम्हारी जमीन पर आराम कर रहा है, वो इसी जमशेदपुर में आराम कर रहा है। आप क्या समझते हैं मोहल्ले में बैठ करके 4 लोगों की इस्लाह कर लेना ये क़ियादत नहीं है? मैं जाकर के देख करके आ रहा हूँ मिस्र में, तुर्की में, वहां तक भी ये पहुंचे हुए हैं अपने अहले सुन्नत का दर्द लेकर के। हद तक ये हुई कि जब मैं आपकी तारीख में ये पढ़ा 1982 में आप तेहरान में चले गए, ईरान, इनकलाब ईरान के बाद जो ईरान के हालात सख्त हो गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि शियों से लिफाफे लेकर आए और अपना महल बनाए, बल्कि इसलिए गए थे कि तेहरान में 5 लाख सुन्नी मुसलमान जीते थे। उनके मुस्तकबिल की फिक्र करके हिंदुस्तान से ईरान पहुंचे थे। ईरान के सुन्नियों को एक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो दर्द ईरान के सुन्नियों को नहीं, हिंदुस्तान में बैठे अरशदुल कादरी के दिल भर जाए। उम्मत का दर्द हो तो क़ियादत आती है। और एक बात मैंने आप ही के अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। सबसे मेरी पसंदीदा नात अकेले में जब भी मैं सुनता हूँ सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की नातों के बाद अरशदुल कादरी अलैहि रहमत की ये नात, इसलिए कि ऐसा है कि ये हम जेल में भी गुनगुनाते थे तो तसल्ली होती थी। दोनों आलम के सरकार आ जाए, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। ये वो कहता है जिसका दिल बाला में रास मुस्तफा से जुड़ा हुआ होता है, जिसके दिल की धड़कनें मेरे आका के इश्क में धड़क रही हो, वो इस तरह की तमन्नाएं करता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को देख करके आप कंपेयर ना करना, जिसके सीने में सच्चा इश्क रसूल होगा उसके दिल में ऑटोमेटिक उम्मत का दर्द भी होगा। ये लाजिम चीज है। जो नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक उसके अंदर उम्मत की मोहब्बत और उम्मत का दर्द आ ही जाता है।
वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उम्मत को तोड़ने की बात कर रहा होता है और रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर रहा होता है। झूठा होगा। नबी से मोहब्बत करने वाले की सबसे पहली अलामत बयान की गई है। मेरे आका ने खुद फरमाया, मल्लम यहतम बिअमरिना फलैसा मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत का ख्याल नहीं किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। हुजूर ने फरमाया, जो उम्मत मुस्तफा का ख्याल नहीं करता, हुजूर फरमाते वो मुझ में से नहीं है। और जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है उसे उम्मत का दर्द सताता है, उम्मत का दर्द सताता है। अल्लामा अशरफ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो, ऐ नौजवान, कितनी जगहों पर वो सफर करते चले गए। उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतने उरूज पर नहीं थी, असबाब इतने नहीं थे। आज हमें वक्त बचाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कहीं जा करके अपने सफर की दास्तानें नहीं सुनाने का फायदा नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि सफर को बचा करके वक्त के लिए आज हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी अपने घर को वक्त नहीं दे पाते। अपने घर के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। जबकि आज प्लेनों के सफर करते हैं, इधर से बैठे उधर उतरे। और ये वो अशखास, वो नफूस कुदसियां हैं जिन्होंने कई दिनों तक बसों के और ट्रेनों के सफर किए और फिर भी उम्मत के दरमियान जाकर के खिदमत इस्लाम का वो हक अदा किया जो आज प्लेनों का सफर करके भी सौ लोग नहीं अदा कर सकते, नहीं कर सकते। वो दर्द था उम्मत का। मैं मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बहुत बचपन में सुना था, जब मेरी उम्र अभी मुश्किल से 7-8 साल रही हो। उस वक्त से सुनते आए जब अभी मदरसे की दहलीज पर कदम भी नहीं रखे। हाँ, किस वजह से सुनते थे? वो कसरत से सरकार मुफ्ती आजम हिंद का और हाफिज़ मिल्लत का जिक्र कर और अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बताया कि कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन आप ऐसा समझे कि आज के दौर में भी इल्मे दीन से शगफ रखने वाली उतनी वहां पर कौम आबाद नहीं है। आज भी ऐसा हालात। उस जमाने में फरमाते थे मेरे वालिद के एक खत लिखा था खाली, और उस खत की बुनियाद पर वो जानते भी नहीं थे हमें। आ गए स्टेशन पर आकर के पूछने लगे कि फला मौलाना ने खत लिखा था मुझे, मैं आया हूं। पता पूछते हुए मस्जिद तक पहुंचे और मुसलसल कई दिन तक वहां पर ये फरमाया करते थे कई मस्जिदों के सिलसिले में फिक्र, कई मदरसों के मुतालिक फिक्र। और आज उनका एक दर्द में एक जुमले में बताता हूं, उलमा समझ जाएंगे, उलमा समझ जाएंगे। बड़े बड़े कायदीन, माफ करें मैं किसी को काउंट नहीं करना चाहता, बड़े बड़े पीर बने, कुछ भी बने, उम्मत का दर्द नहीं है तो उनके लिए जुमला है। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो जिसके लिए कहा था वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, वो अपने जमाने के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब थे जिनका तूती बोलता था हिंदुस्तान में। उसके बावजूद अल्लामा अरशदुल कादरी उनको खत में लिखते हैं कि उम्मत के हालात के सिलसिले में अगर आप खामोश रहे तो आपकी बेदारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जुमला कितना प्यारा है, फरमाते काश मुझे सूरे इसराफील मुस्तार मिल जाती। फरमाते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर मुझे उधार में मिल जाती, वो फूट फूट करके मैं हंगामा महशर बना देते आपको बेदार करने के लिए। ये दर्द था मेरे अजीजों, दर्द था। आज जरूरत है इस भली भारी उम्मत को इस तरह से ऐसी आवारा छोड़ने की बजाय इनके रास्ते तय किए जाए, इनके रास्ते तय किए जाए। मेरे अजीजों, जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उस सिलसिले में भी मैं आपसे कहूं किस तरह के हालात बने। आज अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते तो ये चुप्पी और खामोशी तो नहीं होती। कम से कम मैं जो बोलना चाह रहा
सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता? बरेली शरीफ खानदान आबाद में थे, तौकीर रज़ा साहब आज तक अंदर हैं, और कमर गनी उस्मानी साहब 4 साल से अंदर हैं। किसी को डर लगता है तो अलग बात है कि इनके नाम ले लिए, उनके नाम ले लिए, हमारे लिए मामला आ जाए। तुम्हारी ऐसी सोच हो, उम्मत मुस्तफा का वो हिस्सा है या नहीं, टुकड़ा है या नहीं? मेरे आका फरमाते हैं मसलुल मुमिनी का मसली जसदी इज़ा इश्तका अदुन तुदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हिम्मा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के कई आज़ा, एक जिस्म के कई आज़ा, अगर बुखार आए तो हाथ में भी तकलीफ होगी, पैर में भी तकलीफ होगी, सर में भी दर्द होगा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक मोमिन को दर्द होगा तो सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए, सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। मदरसे वाले, तंजीमों वाले, खानदान वाले ये सोच के बैठे हो कि अभी हमारी खानदान पे थोड़ी ना कोई मसला आया है, वो जाता है तो जाए। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इंतजार करो, कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी है। कितना बचना चाहोगे? जो सेक्युलर बन करके अपने आप को छुपाते थे, आज उनकी हालत ऐसी है, आज हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाटा, न वो नीचे हो पाए न सुनियों भी हो पाए। इसीलिए मुसलमानों, आज जो जरूरत है तुम्हारे अंदर, बाकी मैं किसी और को बेदार करने नहीं आया, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग, नौजवान जो मुझे सुनते हैं उनसे अब एक ही बात करता हूं, अब शायद तुम ढूंढते रह जाओ, दूसरा शक्ल खातरी मिलेगा नहीं, जो तुम्हारी क़ियादत करेगा, हमें नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? दर्द है, इसलिए बोल रहा हूं, दर्द है कि इन मामला में, उम्मत के मामला में जो अपने घर से निकल करके हर जगह जाता था, वो कौन है आज? कौन है? मदारिस इस्लामिया पर कुछ आंच आए तो कोई बात करना, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो अज़हर हिंद कहलाता है, किस तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है, सारे उलमा को पता है, सारे उलमा जानते हैं। जामिया अशरफिया मुबारकपुर, आज अशरफिया के ऊपर क्या हालात है आपको पता नहीं? उलमा को जानते होंगे, हुकूमत की कैसी सख्तियां हैं, बिना तनख्वाह दिए हुए वो कई महीनों से खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, रोक दी गई। हमारे इन हालात पर अगर क़ियादत नहीं होती तो फिर किन हालात पर क़ियादत होगी? हालात किन हालात पर क़ियादत होगी? मेंबरों पर एक दूसरे के हाथ में खींच लेता, तवज्जो चाहता हूं। रईसुल कौम हमेशा ये चीज पसंद फरमाते थे कि उम्मत का दर्द रखने वाला कोई आलिम किसी खित्ते का हो, वो मेरे घर के बच्चों से ज्यादा अजीज, उनका वो दर्द जो मैंने महसूस किया। आज अपनों के लिए अलग मसाइल, गैरों के लिए अलग मसाइल, ये नहीं था उनके घर। मैंने आयत इसीलिए पढ़ी, ज़रक़ारी साहब जो कह रहे थे कि अल्लामा अशरफ क़ादरी रहमतुल्लाह तआला की सीरत पर उनका ये जुमला सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। अपनों से गैरों से मुकाबला हो तो डट जाइए, अपनों से मुकाबला हो तो हार जाइए। ये जुमला आसान नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है, और यही कुरान का मफ़हूम है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम, सहाबा की यही सिफत थी, वो सख्त थे तो गैरों के लिए और आपस में नरम थी, तो हमारे हालात भी ऐसे तितर बितर हो गए। आज देखो कोई भी आकर के एक छोटा सा लीडर भी मुसलमानों की छोटी सी टुकड़ी को काट के लेके चला जाता है। हर जगह यही हालात है, हर जगह यही हालात है। मुझे किस मसले पर बात करूं समझ में नहीं आता। मुसलमानों के जो मामला था, नशा इतना ज्यादा आम है कि इनके नशाखोरी पर बात करें, जिना बढ़ता जा रहा है उस पर बात करें, और
बातों की बेहयाई उरूज पर आ गई, इस पर बात करें। जो दर्द है वो इस नुक्ते पर पहुंचता है। इनको एक एक मसले का इलाज करते रहो कि जिंदगी तमाम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। बीमारियां बहुत है लेकिन इलाज एक ही है। उम्मत मुस्तफा का इलाज एक ही है, वो इलाज का नाम है कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम दे एक ही इलाज। आज उम्मत को उन कदमों से जोड़ने की जरूरत है। जब जब हलकों की बात होती है, जब जब अपने अपने खास जमात की बात होती है, जो उम्मत बार बार झगड़े करती है, जमात से बात में अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पीरों के अपने हलकों की बात। ये पीर का मुरीद उससे नहीं मिल सकता, वो पीर का मुरीद इससे नहीं मिल सकता, इनसे सलाम उसका नहीं, उसका सलाम इससे नहीं। इस मिंबर पर आज देखिए आप उलमा इकराम, मेरा हुस्न ये कहता है जरखानी साहब सुताई करे अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में यहाँ किसी एक पीर का मुरीद आलिम नहीं बैठा है, सिर्फ अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद नहीं है, सारे सिलसिले के जमा हुए। इसलिए जमा हुए हैं कि उन्होंने अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत को देखा है कि यहाँ पर झांका नहीं जाता, यहाँ पर जमा किया जाता, इसलिए जमा। बाकी तो डर लगता है, इनके भी स्टेज खास है सबके, हमें पता है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, सब खतीबों के सब शायरों के स्टेज खास है। इस स्टेज वाला उस स्टेज पे नहीं जाए है सुनी, उनके उनके बटे हुए। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने में भी और उनकी हयात के बाद भी आज ये मिंबर गुना वो खुसूसियात के साथ जो जमा है, काश उम्मत के तमाम सुन्नी उलमा का इत्तेहाद और क़ियादत जिंदा हो जाए। मेरा विस्तार कहता है पूरा हिंदुस्तान को छोड़ो, जमशेदपुर के सुन्नी इकट्ठे हो गए, हिंदुस्तान को हिलाने के लिए बैठे हैं। मैंने सुना था मंदिर पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नज़्म नस्ब खराब हुआ है। ज़रक़ानी साहब यहाँ पर बहुत सारे उसूल रखते हैं, उन उसूलों में ये भी मैं अर्ज किया देता कि जिसका उर्स होगा उसी का नारा लगाए, या जो खड़ा है उसका नारा ना होना ये चाहिए, हमारे मरने के बाद भी लगाए। यहीं से तो शख्सियत परस्तियां शुरू हुई। मुझे कम लक़ब दिया, मुझे छोटे नाम से बुलाया, पोस्टर में मेरा नाम वहां चिपकाया, इन्हीं मुहावरों को है। मैं कितने लोगों को जानता हूं छोटे नाम की वजह से और पोस्टर में इधर उधर हो जाने की वजह से उनकी बरहमें आसमान पर है और कई सालों से जेल में सड़ा है, एक बार माथे पे शिकन नहीं आई। दर्द अगर तुम्हारी अपनी इज्जतों का है तो तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, और दर्द अगर उम्मत का है हर दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ाई जाएगी, हर दिन इज्जत बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीजों, आज बात करते हैं नामों से रिसालत के उस अहम मसले पर। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी उसके लिए शाहिद अदल है। आपके मुतालिक सबको मालूम होगा, सबको मालूम है अल्लामा अरशदुल कादिर बहुत बड़े मुनाजिर थे। मुनाजिर का मतलब कि आपकी जनरेशन समझना मुश्किल है। डिबेट में ऐसे माहिर थे कि सामने वाले को चिपके रहे थे, लेकिन ये मुनाजिरे किसके लिए होते थे? घूम फिर करके आप इससे निकालेंगे। अल्लामा अरशदुल कादिरी के सारे मुनाजिरे इस बात पर थे कि कहीं से अगर थोड़ी सी बदबू भी आई तो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो, असमत रिसालत पर पहरा होगा, नामों से रिसालत की हिफाजत है।
मुनाज़रे इसलिए नहीं होते कि चमक जाए, मुनाज़रे इसलिए नहीं होते कि अपने नाम रोशन कर लें, मुनाज़रे अज़मत रिसालत के दिफा के लिए हुआ करते थे। और वहाँ अदा किया अल्लामा अशरफुल क़ादी रहमतुल्लाह। मैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ने के ज़माने में था, मैंने सुना था अपने उस्ताद से कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत के साथ अल्लामा सफर पर थे, अल्लामा अशरफुल क़ादी। एक छोटी सी किताब हुजूर हाफिज़ मिल्लत लेकर चल रहे थे और लखनऊ का शायद सफर था, और रास्ते में अल्लामा अशरफुल क़ादी रहमतुल्लाह अलैह उसको पढ़ते रहे। उसके बाद पहुंचने के बाद जिस आपके घर पर मेहमान थे हुजूर हाफिज़ मिल्लत भी वहाँ गए, पूछा कि मौलाना अशरफुल क़ादी किताब कहाँ है, मुझे साथ लेकर चले। हुजूर मैं तो लेना भूल गया, छूट गई, चली गई। हुजूर हाफिज़ मिल्लत को वो किताब की ज्यादा जरूरत थी, बहुत शदीद जरूरत थी। आप नाराज हो गए, कहा इतनी भी किताब का आप ख्याल नहीं कर रखा है, साथ में सफर ताकि हुजूर थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, किताब के मुतालिक कुछ न कुछ फरमाया कि जो किताब उन्होंने ट्रेन में बैठकर मुताला किया था पूरी किताब लिख करके हुजूर हाफिज़ मिल्लत को दी। हो सकता है जुम्मन का इंशाअल्लाह गजब की सहाबत। अब यहाँ रुक करके भी मैं एक बात बताता हूँ, कचरे लोगों के दिमाग इतने नहीं चलते, इश्क रसूल हो तो ज़मानत आसमान पर हो। आला हज़रत की ज़मानत को कोई पहुंच पाएगा? आला हज़रत का दिमाग जो चलता था 100 साल पहले लिखी हुई किताबें आज के लोग ऐनक लगा लगा कर नहीं पढ़ पाते। आला हज़रत की ज़मानत किस बुनियाद पर थी? आला हज़रत का भी दिमाग जो अर्श औला तक पहुंचा था वो इश्क रसूल की बुनियाद। जहाँ इश्क रसूल होगा वहाँ ज़हानत भी होगी, और जहाँ इश्क रसूल निकल जाता है तो फिर उसकी ज़हानत भी गटर में चली जाती है, वो कब क्या करता है पता नहीं चलता। अल्लामा अशरफुल क़ादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ताला ने गज़ब की ज़हानत दी, हाफ़िज़ मज़बूत था, और जितने मुहद्दिसीन उनकी तारीख पढ़ेंगे उनका हाफ़िज़ा अगर मज़बूत था तो इश्क रसूल की बुनियाद, इश्क रसूल की बुनियाद। इसलिए है नौजवान, आज कुछ हासिल करना है तो कुछ मुसीबतें तो हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ भी कहने जाए तो नौजवान कहते हैं हमसे हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, उलमा चुप बिठा देते, हम पढ़ना चाहते हैं, कारी साहब हमारा साथ नहीं देते, बहुत सारे मसाइल। लेकिन तुम क्या ये उज़्र भी क़यामत के दिन पेश कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपने घर में तन्हा बैठ करके भी अपने नबी से कसरत से मोहब्बत करने के लिए भी कोई रोकता था? आज इस दौर में कोई रोकता है तुम्हें? क़यामत के दिन क्या उज़्र पेश करोगे? छोड़ इनके मामलात, उलमा नहीं सपोर्ट करते, कायदीन नहीं आते। ये तो अवाम की बातें तो छोड़ो, सोशल मीडिया पर जो नौजवान उलमा की तहरीरें भरमार पड़ी रहती है, वो पता नहीं किसको किसको कैसे होता है। कई मरतबा मेरे पास आई तहरीरें, कहा कि हज़रत वो लोग खामोश हैं, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते, सब तनख्वाह खानता है। मैं उनसे ये कहता हूँ, उनकी तरफ देखने की ड्यूटी आपको लगाई किसने? वो खामोश है, अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मैदान में आए, आप बड़े बन जाओ। मैदान बड़ों ने आपको खाली करके दिया, हम जैसे छोटों को पूछता कौन था? हमारी हैसियत क्या है? हमसे हमारे बाप के बराबर भी बड़े बड़े उलमा हैं, अभी के मौजूद हैं, उनसे भी बड़े मौजूद हैं। मेरे अजीज, एक दर्द लेकर के मैदान में क्या उतरा? मैंने एक बार ही मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया था, और फिर उसका असर देखा। 50 लोगों ने बैठकर की हुई बात थी, रब्बे ज़ुल-जलाल ने पूरी दुनिया के छप्पे छप्पे में पहुंचा। आज हमें हर एक की नजर के सामने बिठाया, सबके सामने हमारी जो इज्जतें वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तुम खाओ, बहुत बड़े बादशाह का बेटा या कोई सियासी नेता, ये जो कुछ भी इज्जतें मिली है ये कदमे मुस्तफा की बरकत है। जब तक दिखेगा तो
खरीद के अपने अनमोल कर। आज दुनिया में ये मकान देखा है जो एक बार मुस्तफा की इज्जत की बात करता है, मौला दिल में उसे बिठा रखता है। और फिर सोचो जो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है, तब जाके बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। मैं दो चंद बातें बस आपकी सीरत से अख्ज़ करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे वहां पर मौजूद है, उन्होंने सारी चीजें देखी। एक बात आपको मैं बताऊंगा, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी जिंदगी के मिसाल राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था। सुनेंगे आप थोड़ी देर, सुनेंगे, बैठ जाओ। आप जब खलीफा बने दिन रात काम निकले थे और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ कर फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा, सिद्दीक़ अकबर की बीवी कहती, कभी तो कुछ तर-ए-ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर-ए-ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा ले, कभी शहद खा ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, मेरी बेगम इतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास कि मैं शहद खरीदूं, मैं घी खरीद करके लाऊं। ये वक्त है कि खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बात कर रहा हूं। बीवी ने कहा, आप मत घबराएं, मैंने जमा करके रखे हैं, मेरे पास है, मैं ला करके देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, आपकी अहलिया ने एक पोटली में कुछ पैसे रखे हुए थे, ला करके दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गिना, वो कुछ सिक्के थे। पूछा, ये तेरे पास कैसे है? बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, वो छोड़िए, जो तनख्वाह आती है ना आपकी बैतुल माल से, मैं घर का राशन ला करके थोड़ा थोड़ा अलग निकाल करके रख दिया करती, थोड़ा थोड़ा जमा करके। औरतों की आदत है बचा के रखने की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी कहती है, मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, आज इतनी हो गई है, इससे आप जाइए शहद खरीद लीजिए, घी खरीद आइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते, बहुत अच्छा लगा। ले करके जाते बैतुल माल में पूरा माल जमा कर दिया और फिर सहाबा को बुला करके कहा, आज के बाद से मेरी इतनी तनख्वाह कम कर दी जाए, इसलिए कि ये माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है, इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया, सहाबा आश्चर्य हो गए, इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाकया बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूँ, इसका अक्स मैंने जिंदगी में पाया है। एक आदमी को पोते की विरासत हुई थी और इनकी वालिदा छठी मनाना चाहती थी। छठी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छठी जब हो रही है, औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देख की जरूरत ही पानी जमा करती है। उनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से देख मंगवाई, सेक्रेटरी से किसी से बोल क्या आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है, जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था, जैसे वो बताते। अचानक दोपहर या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल क़ादरी की घर में, उन्होंने देखा, पहली नजर अपनी अहलिया से पूछा, ये कहां से आया पानी, और ये देख तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा, हाँ घर में आज छठी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर